हेलो एवरीवन, दिस इज रजत हियर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जस्ट हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। सो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन इंटीजर्स का जो एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। और अभी तक हम दो नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड कर रहे थे अभी तक के क्वेश्चंस में, बट अब जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें 3 नंबर्स का जो है एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस बार बार एक ही मेथड को रिपीट कर रहे हैं, तो आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, ये जो मेथड है, ये आपका स्ट्रांग हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बाय द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है 12, 15 एंड 21 का। अब जैसा कि हमें पता है रफ में हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, हम वो करेंगे। 12 एक इवन नंबर है। सबसे पहले जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। सो 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। सो 12 के जो फैक्टर्स आए हैं दैट आर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 15 का करेंगे। 15 इज नॉट एन इवन नंबर, तो ये 2 से तो नहीं होगा। अब आगे के नंबर्स पे हम देखेंगे कि उनसे डिविजिबल है। तो ये 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। सो 3 5s are 15 एंड 5 एक प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पे ही जाएगा। तो 5 1s are 5। सो 15 के जो फैक्टर्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। अब सिमिलरली हम करेंगे 21 के। 21 अगेन इट्स नॉट ए इवन नंबर और ये 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो हम 3 से करेंगे। 7 इज ए प्राइम नंबर, अपने टेबल पे ही डिवाइड होगा। तो 21 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं दैट आर 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ, और एचसीएफ के लिए हम जो चीज देखते हैं दैट इज कॉमन फैक्टर। जो तीनों नंबर्स में अब कॉमन होगा, अब वो हमारा एचसीएफ होगा। अभी तक 2 नंबर्स में हम देखते थे, अब हमें तीनों नंबर्स में देखना है। सो तीनों नंबर्स में जो नंबर या फिर जो फैक्टर कॉमन है दैट इज 3, जो कि 12 एंड 15 एंड 21 तीनों में आ रहा है। सो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा इट विल बी 3। ओके, तो अब एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर तीनों में आ रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे, और जो अनकॉमन फैक्टर तीनों में आ रहे हैं उनको भी एक एक बार लिखेंगे। सो 3 दैट इज जो कॉमन फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो अनकॉमन है, दैट इज 2 इंटू 2। 15 में 5 इन 21 में 7। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा दैट इज 420। तो ये हमारा एलसीएम हो गया है। तो यहां पे हमने किया है 3 नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 17, 23 एंड 29 की। इफ यू नोटिस ये तीनों के तीनों जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। कैसे? क्योंकि 17, 23, 29 ये तीनों डिजिट्स जो हैं ये किसी और टेबल में नहीं आती हैं, ये सिर्फ अपने टेबल में आती हैं या फिर 1 के टेबल में। तो हम इनको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, बट इनके फैक्टर्स अब ये खुद के टेबल से ही डिविजिबल होंगे। सो 17 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 17 से ही, एंड 1 1s are 1। एंड फॉर 23 ये भी एक प्राइम नंबर है। सो 23 1s are 23 एंड 29 ये भी एक प्राइम नंबर है।
तो इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब हम फाइंड करेंगे HCF इन तीनों नंबर्स का। तो HCF मतलब कॉमन तीनों नंबर्स में, एंड तीनों नंबर में जो कॉमन है दैट इज 1। अब ये 1 का फैक्टर मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस इसलिए किया है क्योंकि जब किसी भी नंबर में कोई चीज नहीं होती कॉमन, देन 1 जो है वो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, तो वो 1 जो है वो HCF में आएगा हमारा। तो इसमें जो तीनों कॉमन में आ रहा है दैट इज 1, सो HCF विल बी 1 एंड LCM will be common factor that is 1 multiply 17, 23 and 29. इन चारों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नंबर आएगा दैट इज 11339 और यही होगा हमारा LCM ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जिसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 8, 9 एंड 25 की। तो चलिए करते हैं। 8 इज अ इवन नंबर, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से शुरू होगी। 2 4s are 8 and 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 8 के फैक्टर्स जो हैं दैट आर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 9 की करेंगे, एंड 9 जो है ये इवन नंबर तो नहीं है बट ये 3 के टेबल में आता है। 3 3s are 9 and 3 1s are 3। सो 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 एंड नेक्स्ट इज 25 25 के फैक्टर्स होंगे अब हमें फाइंड करना है HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। अब इन तीनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है। 8 के फैक्टर्स में जस्ट 2 है, 9 के फैक्टर्स में जस्ट 3 एंड 25 के फैक्टर्स में जस्ट 5। बट मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर्स में कुछ फैक्टर कॉमन नहीं आता है उसमें 1 जो है वो एक कॉमन फैक्टर होता है बिकॉज वो हर एक का मल्टीपल होता है। तो हम इंटू 1 जो है वो लिख सकते हैं बिकॉज ये हर एक नंबर का फैक्टर होता है एंड जो अब कॉमन है वो हमारा 1 है। सो HCF विल बी 1। अब LCM फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर 1 एज इट इज एंड बाकी सारे नंबर्स जो हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन। अब हमें इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा दैट विल बी 1800 और यही होगा हमारा LCM। सो HCF ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 एंड LCM इज 1800। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 यहाँ होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आने वाली और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।